जैन धर्म में सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक चारित्र भी होता है और मोक्ष मार्ग इसी का नाम है। लेकिन जैन दर्शन में पागलपन के लिए छूट नहीं है। आया समझ में? आजकल धर्म के नाम पर पागलपन भी बहुत बढ़ रहा है, भक्तों में भी और भक्तों के गुरुओं में भी। इसलिए भक्तों को भी सावधान होने की जरूरत है और गुरुओं को भी सावधान होने की जरूरत है। कई भक्त अनबैलेंस हो जाते हैं, आधे पागल हो जाते हैं और गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अरे भाई गुरुजी हो गई कि आफत हो गई? समझ में? लिमिट रखो ना। एक अंधी भक्ति नहीं होना और अनबैलेंस नहीं होना। हमें सम्यक दर्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारे सींग निकल आएंगे। सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि अब हमें सही वस्तु स्वरूप की खबर पड़ गई, आत्म स्वरूप की खबर पड़ गई और हम देह और आत्मा को एक मानते थे, अब दोनों का भेद ज्ञान जग गया और हमने अपनी आत्मा को पहचान लिया, बस काम खत्म हो गया। ये वैज्ञानिक तरीका है। मुझे तो भगवान में मिल गया। हाँ, क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? तो मुझे बहुत भक्ति हो रही, बहुत भक्ति हो रही। ये पागलपन है, साई को हो गया है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। समझ में? मिथ्या दर्शन का लक्षण है, पागलपन का लक्षण है, जिसे अपन कभी कभी बहुत बड़ा धर्म समझते हैं। और आजकल साई को जिनको हो रहा है, आधा पागलपन हो रहा है, वे बड़े धर्मात्मा बन के मार्केट में छा रहे हैं। ऊट पटांग बाबा का जमाना आ गया, ऊट पटांग भक्तों का जमाना आ गया। भाई सम्यक दृष्टि माने सबसे बैलेंसिंग आदमी दुनिया का। क्या कहा मैंने? सबसे बैलेंसिंग। उसका व्यवहार देखो तो आप फिदा हो जाओ, उसकी चाल देखो तो फिदा हो जाओ, बात करो तो फिदा हो जाओ, मिलो तो ऐसा लगे यार दोस्त बना लूं। समझ में आया? अगर बेटे की उम्र के हो तो लगे काश मेरा पिता होता। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि अनबैलेंस नहीं होते। और कभी भी सम्यक दृष्टियों का जीवन ऐसे ऊट पटांग नहीं होता कि अचानक कहीं कुछ करने लगे, अचानक कुछ हो गया, अचानक बैराग आ गया, फिर लौट के वापस घर आ गए। कई लोग ऐसे होते हैं, मंदिर में बैठे होंगे, होते हैं, मैं किसी का कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने देखे ऐसे प्रसंग हमारे यहाँ पे देखा। एक बहन जी है, अब है कहने के भी ज्यादा छोड़ो, अब इधर सब लोग दिमाग लगाते कौन सी बहन जी नहीं कह रहे हैं। अब वो कई दफे ऐसा हुआ कि मंदिर में आए और कोई प्रवचन चल रहा है और प्रवचन सुन के अचानक से उनको बैराग आ जाता है और एकदम चूड़ियां फेंक देती है, एकदम 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 भग जाती है। सब जनता उनके पीछे, अरे मुझे नहीं रहना, अब बस मैं जंगल जा रही हूँ, अब मुझे बस बैराग आ गया। उनका 1-2 घंटा चलता है, फिर वो वापस धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे भी खतरनाक लोग बोले भी गुरुस्थान ऊपर चला गया था और अब नीचे आ गया। भाई ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। साई को है ये आदमी, इसको जाके हॉस्पिटल में दिखाओ कोई डॉक्टर के पास, वो देखेगा उसको तो भाई इसके कुछ प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में आधे जितने पागल हैं, जिन्हें पागल खाने में भर्ती करना चाहिए, वे गुरु बन के घूम रहे हैं। कई है ऐसे, कोई एंड बैंड कुछ अता पता नहीं, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी करवाते रहते हैं, कुछ भी चलता रहता है। किस किस का क्या क्या देखा करो भाई, यूट्यूब का जमाना है। कौन कौन सी देवियां घूम रहे हैं, कौन कौन से देव घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये धर्म के नाम पर अगर अपने में भी कोई ज्यादा भावुकता हो रही हो तो कंट्रोल। भावुकता का नाम धर्म नहीं है। क्या कहा मैंने? बैलेंस में रहना, सहज रहना, सरल रहना, भेद ज्ञान पूर्वक रहना। लोक व्यवहार में जैसे घर गृहस्थी में अगर पत्नी हो तो पत्नी जैसी रहना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पति का बिल्कुल रहना मुश्किल कर दो। बेचारा पति आए, तुम्हें पता नहीं एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं, तुम तो नरक ही जाओगे। मुझे तो तुम पे बहुत करुणा आती है। वो तो अच्छे सिस्टम है कि दूसरी शादी की व्यवस्था नहीं है ना, कई पति तो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि तुम जो है अनबैलेंस हो रहे, गृहस्थ का जीवन नहीं समझ रहे हो। तो अपने को
बिल्कुल सम्यक दर्शन में कहीं पर भी दिखावा नहीं आता, सहजता आनी चाहिए। और अंधी भक्ति किसी की नहीं करना, भावुकता नहीं करना, साई को नहीं करना। कोई गुरु जी के प्रति भाव है तो उस भाव को जितना योग्य है वो योग। हम तो मुनिराज के सामने भी, हम ऐसा नहीं है तो रो मुनिराज मिल जाए तो बिल्कुल एकदम पागल नहीं। मुनिराज के सामने भी बिल्कुल नमोस्तु मुनिराज। और मुनिराज बैठे और अपने से बिल्कुल सरल बात करते हैं, बोलो भैया सम्यक दर्शन है, वेद ज्ञान है, तत्व समझते हो? वो कहता मुनिराज नहीं समझते। तो समझो 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव का ये सोल में समझाते हैं मुनिराज। और चलो ऐसा आत्मा का अनुभव करो। और कोई आत्मा अनुभवी है, सब कुछ तत्व की खबर है, तो उसको ये समझाते हैं कि कोशिश करो, दीक्षा लो, वैराग्य में आगे बढ़ो। इस संसार में कोई सुख नहीं है, 12 भावनाओं का चिंतन किया करो। लेकिन बिल्कुल नॉर्मल। अब आजकल तो भक्ति के नाम पर इतना प्रदर्शन होने लगा है, इतना नाचना कूदना और जय जय गुरुदेव और एकदम चिल्ला चोट करते रहते हैं, और वे अपने को गुरु का भक्त समझते हैं। ये जैन धर्म नहीं है। गुरु के चरणों को पीला बीना जैन धर्म नहीं है। तो उनके पैर धोने बैठ जाओ, ये करने बैठ जाओ, वो करने, अरे भाई नॉर्मल। अच्छा मुनिराज के पैर धोने चाहिए कि नहीं? अब खतरनाक प्रसंग है। अरे धोने ही चाहिए। वो इसलिए कि वो बिना चप्पल के आते हैं, यात्रा करके, तो पैर धोना जरूरी है कि नहीं? बोलो हाँ, समझ रहे कि नहीं? वो तो इसलिए, लेकिन वो पैर पीने लग जाते हैं लोग। अरे भाई तो शांति तो रखो, तो विचार तो करो कि भाई क्या है क्या नहीं है। वो तो शुद्धि की व्यवस्था है। वो तो समझ में, वो शुद्धि है वो। अरे मुनिराज कमंडल ले रहे थे तो शुद्धि के लिए है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? वो तो गंधोदक जैसा, चलो इधर तक तो लगा लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आधा ज्यादा हो जाता है। बेटा मैं ये किसी से उस अन्यथा नहीं लेना, मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भी अपने जीवन में ऐसे धर्मात्मा नहीं बनना है। स्वाध्याय करने को मैं तो चला ही जाऊंगा, कल तो मिलूंगा नहीं, इसलिए आज एक केस और निपटा दूं। बैलेंस में रहना, नहीं समझे? ना विवेक कुमार के पीछे दौड़ना, ना किसी के पीछे दौड़ना, अपने आत्मा के पीछे दौड़ना। समझ में आया? चाहे अंधियारा हो, चाहे दूर किनारा हो, आवाज हमें देना। बच्चों ने कहा आवाज हमें मत देना, हम नहीं कभी नहीं आएंगे। ए है ऐसे अपने गुरु महाराज से कह दो, हम नहीं आ रहे अब हमें समझ में आ गया जो करना था। बस हमारे यहाँ गुरु महाराज की सिर्फ इतनी सी जरूरत है कि वे हमें देशना लब्धि में तत्व ज्ञान करा दे, और हमने वो तत्व ग्रहण करके आत्मानुभव कर लिया। अब गुरु जी के प्रति सहज भाव है, मिल गए तो भक्ति भाव हो गया, नहीं मिले तो वे कहीं और है तो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। उनका तो काम है विचरण करना, उनका तो काम है जगह जगह विहार करना। हमारा काम थोड़ी है, हम तो गृहस्थ हैं। हमारे नगर में आएंगे तो उनके उसमें रहेंगे, लेकिन अपन को तो बिल्कुल एकदम धर्म तो समझना नहीं, आत्मा समझना नहीं, स्वाध्याय करना नहीं, बैलेंस में रहना नहीं। वहां थे तो अनबैलेंस, यहाँ है तो अनबैलेंस। समझ में आया? पहले वहां एकदम नंबर 1 पे थे। कई लोग ऐसे होते जिस गुरु के पास जाते हैं उसी के पास नंबर 1 बन जाते हैं, क्योंकि वे इतना परिचय बढ़ाते हैं, एकदम नजदीक पहुंच जाते हैं। और फिर उन्हीं गुरु जी से कहते हैं हमने इन गुरु जी के पास गए थे, हम इन गुरु जी के पास गए थे, हमने इनको भी देखा, इनको, लेकिन अब हमें आप ही जमे हो। वो कहता ठीक है जम गए ना, ठीक है। कहता देखो कितने दिन जम रहे हो। आजकल एक जी ट्रेडमार्क चल गया है, गुरु नए नए गुरु खोजना, ये करना। अरे भाई साहब, जिसके निमित्त से आत्मा की अनुभूति होती है, तत्व मिलता है, स्वाध्याय मिलता है, अच्छा आनंद आता है, जगह जगह भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, अब तुम्हें सब स्वाध्याय खुद करना सीख गए, समझना सीख गए, तो बस अपना आत्मचिंतन वेद ज्ञान को बढ़ाओ। एक बार जिसे आत्मा का ध्यान करना आ गया, अब दोबारा करने के लिए क्या करना है? वापस वैसे ही करना। एक बार तत्व निर्णय कर लिया, अब बार बार क्या करना? उसी तत्व निर्णय पर टिके रहना।
ये मोक्ष मार्ग है। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु निमित्त मात्र हैं। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु करता नहीं है, तो हम उनके साथ कर्ता जैसा जो व्यवहार करने लगते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दई। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि गारंटी से नाव डूबेगी, क्योंकि पारसनाथ ना आने वाले। इसकी जगह खेवटिया के भरोसे डालता तो बेचारा पार करवा भी देता। आ रही समझ में?